could go back and give a retake for any of your project, which would it be? आई थिंक ट्रिपलिंग में कभी कभी मुझे लगता है, ऑल्दो अगेन इट्स सो लव्ड दैट पीपल से अरे यार ये कैसी बात कर रहे हैं, बट देयर आर सम सीन्स व्हिच आई थॉट कि और थोड़ा हो सकता होगा. आपका सबसे weirdest ऑडिशन कौन सा रहा है अभी तक? ऑडिशन रूम में, ऐसे एक रूम में कैमरा, एक आप हो और वो आपको ब्रीफ दे रहा है. एक तो अभी आप ट्रेन से निकले, ऊपर से फूलों की बारिश हुई, वहाँ से पानी आया वहाँ से एक लड़की जा रही है, आप उसको देख रहे हो, स्माइल कर रहे हो, हाँ, पानी भी आ रहा है और एंड में क्या हुआ, एंड में पान मसाला. Do you remember the meanest thing a director has ever told you? I was supposed to be in a moving train, but it was a train का set. So every shot या action से 5 सेकंड पहले there were 50 people would like start moving the train, so it looks like it's moving and then we are acting. One take I think something happened, I did whatever जो 4 चीज़ें करनी थी, ऐसे फ़ोन को देखना, लड़की को देखना, ऐसा करना, वो हो गया. like अरे got it. First AD came to the director, उसने कुछ कान में उसको बोला, फिर वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ. तो बेसिकली वो लोग उस टेक में ट्रेन हिलाना भूल गए. सो वहाँ डायरेक्टर खड़ा हुआ, बोला यार एक तो अच्छा टेक दिया था उसने, तुमने ट्रेन हिलाना भूल गए तुम लोग. हाय, दिस इज अमोल पाराशर और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा. आमतौर पर ना we end this interview with a rapid fire, but I thought I want to do something different. हैम्पर तो मैं दे रहा हूँ, कॉफी मफिन मैं पिला मिलने रहा वाला हूँ. भी है कि नहीं क्या पता यार, मतलब अब तो. हाँ, अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा. Okay. So I have decided to play this very interesting game with you. It's called The Actor's Life. ओके मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाली हूँ और as an actor you need to share your experience about you know these questions. रैपिड कैसे होगा वो? But हाँ, आपको क्योंकि मैं तो लंबे जवाब देने लगता फटाफट हूँ. आंसर देना है. You can't say करूँगा more than 2 lines. ओह यार, दैट्स वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज़ मैं कई बार इतने लंबे जवाब देता हूँ कि मैं सवाल भूल जाता हूँ कि अरे पूछा क्या था, मैं कहाँ चला गया. Okay, are you ready? या Let's do The Actor's Life with Amol Parashar. आपका सबसे weirdest ऑडिशन कौन सा रहा है अभी तक? weirdest ऑडिशन, ये जनरली ये मुझे स्पेसिफिकली कोई याद नहीं आ रहा है, बट शुरू में क्या होता था कि आप जो ऐसा एड्स के ऑडिशन होते थे बहुत सारे, जहाँ पे आप लाइनों में लग के 2-2 घंटा कुछ करते थे. एंड समटाइम्स द एड्स कैन बी वेरी ट्रिपी, राइट. वो देखने में शायद फिर भी ठीक लगता है, लेकिन ऑडिशन रूम में, ऐसे एक रूम में कैमरा, एक आप हो और वो आपको ब्रीफ दे रहा है. एक तो अभी आप ट्रेन से निकले, ऊपर से फूलों की बारिश हुई, वहाँ से पानी आया वहाँ से एक लड़की जा रही है, आप उसको देख रहे हो, स्माइल कर रहे हो, हाँ, पानी भी आ रहा है. तो वो कुछ बोल रहा है, आप इमेजिन कर रहे हो. एंड इस तरह के बहुत होते थे, वो देखने में बहुत फनी लगता था कि अरे यार अभी मेरा नंबर भी आने वाला है. बिकॉज इट्स जस्ट बिजार इफ वन कुड शूट दोज रूम्स. बिकॉज और एंड में क्या हुआ, एंड में पान मसाला. तो लगा कि कुछ सेंस नहीं बना. ट्रेन थी, ट्रेन से निकले, बारिश हो गई, बारिश एंजॉय की, अब एकदम से एंजॉय नहीं की, फिर सडनली कोई आ गया, उसने आपको डांट दिया, ये हो गया, वो हो गया, कोई वहाँ से शेर आ गया, आप डर गए, फिर एंड में पान मसाला. अब आपने खाया, आपको मज़ा आया, अब आपको बहुत मज़ा आ रहा है. I want to attend these. I really want to. It's very bizarre. ये जो commentary वाले जो Let's audition go. Let's होते go थे and ना. just see auditions once. चलो हो रहा होगा. I'm sure रामनगर में, माडा में अभी चल रहे होंगे, श्रीजी में. Next question. What's a non-shoot day like for you? I think first half is mostly waking up. अभी मैं balcony में जाता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ अपनी, फिर एक जिम का टाइम सेट होता है, जिम जाता हूँ, and then I come back, I have lunch, and then so on some days I have scheduled meetings. Okay. Those meetings can actually be meetings or just meetings. क्योंकि कुछ तो करना है दिन में, तो चलो इससे मिल लेते हैं, उससे मिल लेते हैं जो फ्री है. That also helps, I think. You know, at least you're in touch with people. You're not घर पे बैठ के अजीब अजीब चीज़ें नहीं सोच रहे हो. And meeting and discussing and jamming with people can also bring out Ideas. and things and energy. Like यार कुछ करते हैं, हाँ यार ये idea बहुत अच्छा, चल कुछ लिखते हैं. These days I'm also trying to write. अभी थोड़ा सा I'm trying to go back to writing a little bit, क्योंकि अभी थोड़ा गैप भी है. नेक्स्ट शूट अभी कुछ टाइम में है, तो मुझे लगा कि मेरी कुछ फैंटेसीज थी दिमाग में कि एक दिन एक फिल्म लिखनी है, एक दिन ऐसा एक शो बनाना है, एक दिन मुझे स्टेज पे वापस जाना है. तो वो सारे जो थे उनको सबको मैंने अब एक साथ उठा लिया है. सो इट इज़ overwhelming, but it's also fun because it's keeping me busy. I'm not worrying about, I rarely get time
to worry. Okay. What's your technique to rehearse difficult lines? Difficult माने मतलब आपकी स्क्रिप्ट में अगर बहुत लंबे लंबे लाइंस हो हो जाता है, हो जाता है. I think technique? memory is decent. वही शायद IIT वहीं से आया होगा कि याद कर लिए, एग्जाम में नंबर लिया, हिस्ट्री के जवाब याद रट्टा कर लिए, इसके मारना. बाद रट्टा मारना याद कर लेना. So I think it's in the habit, क्योंकि बहुत सारा हमारा एजुकेशन सिस्टम रट्टा मारने पे चलता है, मेमोरी पे चलता है. राइट. ठीक है, मे बी नॉट द IIT एग्जाम बिकॉज दैट्स मोर एनालिटिकल, बट Yeah. बिफोर दैट Yeah. मतलब जो स्कूल के एग्जाम्स हैं वो तो मेमोरी पे चलते हैं. ठीक बेसिकली टेस्टिंग योर मेमोरी. Yeah. सो आई थिंक दैट वे आई वाज वेल ट्रेन्ड. Okay. One thing that scares you the most in acting अभी भी. I think so. I don't know if it's the 100% answer, but the intimacy on camera is सबकी थोड़ी थोड़ी अंदर से सब थोड़े से नर्वस होते हैं कि अरे because it is an intimate human experience and you're trying to recreate it Yeah. with a mostly strangers. मतलब आप कितना ही जानते हो अपने को, ठीक है ऊपर ऊपर बात होती है, हाँ हेलो हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून लिटिल बिट यू नो, बट इट्स Right. not like you humanly know the other Yeah. person. Then to recreate that kind of intimacy with another person in front of 50 other people, कैमरा कट एक्शन, अरे ये सही नहीं हुआ वापस से करना है ये, क्योंकि वो दिखता तो चलो स्मूथली है बट वो होता स्मूथली नहीं है ना. आप पहले वहाँ बैठते हो, वहाँ पे लाइट लग रही है, अभी 5 मिनट तक आप बैठे हो, सब नर्वस है, सबकी टांगें ऐसे ऐसे हिल रही है, यू डोंट नो हाउ इट्स गोना बी. नाउ तो देयर आर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स एंड Yeah. यू नो देयर इज सम मोर अवेयरनेस, बट सबके बावजूद आई थिंक whoever I speak to it's like यार All right. थोड़ी सी हवा निकल जाती है. Do you remember the meanest thing a director has ever told you? मैं एक ऐड शूट कर रहा था, बहुत सारी मतलब बचपन की बात है. आई वॉज सपोज टू बी इन अ मूविंग ट्रेन, बट वो ट्रेन का सेट. सो एवरी शॉट या एक्शन से 5 सेकंड पहले देखो 50 पीपल वुड लाइक स्टार्ट मूविंग द ट्रेन, सो इट लुक्स लाइक इट्स मूविंग एंड देन वी आर एक्टिंग. Yeah. एंड एड्स ना शुरू में फंस जाता था मैं कभी कभी, बिकॉज एड्स की एक्टिंग बहुत स्पेसिफिक एक्टिंग हो जाती है कि 3 सेकंड में आपने ऐसे देखा, नीचे देखा, देखिए स्माइल किया, इतना आपको 4 चीज़ें करनी है 3 सेकंड में. 3 ही सेकंड है आपके पास, बिकॉज टाइम है सब. 20 सेकंड का ऐड है, 25 सेकंड का ऐड. सो ऑल्सो डायरेक्टिंग स्टाइल, सम पीपल से कि तू कर अपने हिसाब से, मैं एडिट पे देख लूँगा, बट मोस्टली ये कई बार आप फंस जाते हो क्योंकि बहुत स्पेसिफिक चीज़ आपको बहुत स्पेसिफिक टाइम में करनी है. तो कुछ हो नहीं रहा था, मतलब जो भी चाहिए था वो हो नहीं रहा था. एंड now I realize it was also because on some sets ना the director doesn't talk to you directly, especially अगर आप शायद नए से हो कुछ. Right. तो वो फर्स्ट एड ही आता है, वो बोलता है कि सर बोल रहे हैं कि ऐसा 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 करना है, फिर आप बोलते हैं ओके मैं ट्राई करता हूँ, फिर हो रहा है, फिर आपको दिख रहा है दूर से कि मज़ा नहीं आ रहा है, और जितना वो दिख रहा है उतना आप धीरे धीरे आप अंदर ही अंदर कुछ आपके यहाँ पे गोला बनता जा रहा है, और फिर वो और अच्छे से नहीं हो रहा है बिकॉज अब आपका दिमाग नर्वस भी है कि अरे यार हो नहीं रहा है, कैसे करना है, ये करना है, वो करना है. फिर वो आपका टेंशन कैमरा पे दिख रहा है, वो बोल रहे हैं रिलैक्स नहीं लग रहे हो, फन नहीं लग रहा है, सब लगा कि अरे क्या हो रहा है. देन वन टेक आई थिंक समथिंग हैपेंड, आई डिड व्हाटएवर जो 4 चीज़ें करनी थी, ऐसे फ़ोन को देखना, लड़की को देखना, ऐसे करना, वो हो गया, लगा अरे गॉट इट. एंड देन आई थिंक फर्स्ट एडी केम टू द डायरेक्टर, उसने कुछ कान में उसको बोला, फिर वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ. तो बेसिकली वो लोग उस टेक में ट्रेन हिलाना भूल गए. तो ट्रेन नहीं हिली. सो वहाँ डायरेक्टर खड़ा हुआ, बोला यार एक तो अच्छा टेक दिया था उसने, तुमने ट्रेन हिलाना भूल गए तुम लोग. लाइक ओह शिट, कोई मुझे घर ले जाओ. इसी ट्रेन ये में. नहीं हो रहा है, मैं रिक्शा पकड़ के चला जाऊँगा, मुझे नहीं चाहिए पैसे वैसे, तो चलेगा मुझे. But then you get through it. You get through the day, you do that ad, and then you do another ad, then you do, and then उसके 2 साल बाद बोलते हैं हाँ क्या करना है. कितने सेकंड में करना है. अब हम इस जगह पहुंच गए. उससे तो बहुत बेटर हो गए. Okay. Do you remember the first payment that you received for a shoot and how much it was? मैंने जो फर्स्ट ऐड किया था उसके मुझे 7,000 रुपये मिले थे. तो वो थोड़ा लेट आया था चेक. अच्छा. वो भी मुझे चेज करना पड़ा था थोड़ा सा. तो ये भी सीखा कि अच्छा ऐसे इतना आसानी से वहाँ तो सैलरी आ जाती है ना, आपको मांगनी नहीं पड़ती है. यहाँ पे आपको मांगना पड़ते हैं पैसे.
जो आपके हैं। आपका प्लान बी क्या होने वाला था अगर एक्टिंग नहीं तो? घर वालों को तो मैंने बोला था कि MBA कर लूँगा, ठीक है, मे बी 6 महीने 1 साल 2 साल में लगा कि यार नहीं हो गया, पेट भर गया या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई, सो दैट्स ऑलवेज अ फॉल बैक कि कैट दे दूँगा, MBA कर लूँगा। ओके, ये भारी सवाल है, तो टेल अस कि एट व्हाट पॉइंट डू यू थिंक दैट एन एक्टर हु इज बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम शुड से कि बस बंद करते हैं अभी? I think it's a personal call. If it is starting to affect your health very drastically, then I think at least take a break. Yeah. Go back, because उससे ज़्यादा important कुछ नहीं. If you're not healthy in your body and mind, then acting वैसे भी नहीं कर पाओगे आप. If you could go back and give a retake for any of your project, which would it be? Retake. I think tripling में कभी-कभी मुझे लगता है. Although again it's so loved that people say अरे यार ये कैसी बात कर रहे हैं, but there are some scenes which I thought कि और थोड़ा हो सकता था, because when you're shooting on the road ना sometimes time is of essence. भाई ये यहाँ शूट करना है, फिर 2 घंटे बाद वहाँ शूट करना है, तो कई बार उतने टेक्स आपको नहीं मिलते हैं जितने आप चाहते हो, तो वहाँ पे हैं कुछ सीन्स या कुछ लाइंस ऐसी हैं जहाँ मुझे देख के लगता है कि इसमें कुछ और हो सकता था. एंड फाइनली अगर आप वापस 2009 में जा सकते तो अमोल पराशर को क्या कहते हैं? पहले ही बॉडी बना लो. That is probably a very crude way of saying it, but it is, I think, especially for camera, maybe not for stage, but camera is a very visual medium. Yeah. So look after that department also. I think there was too much idealism in that age कि यार तो एक्टिंग करने आया हो ना, एक्टिंग के अलावा मैं कुछ और सोचूं भी क्यों, मैं किसी और का एडवाइस भी क्यों लूँ, you know, how to look or how to dress or how to whatever, you know, how you look on camera was zero motivation towards that department. And now I feel like at least on the camera front that awareness could have come a little earlier. I had such a good time, Amol, Same here. chit-chatting with you, and thank you so much. ये हमारे जो नए concept में आप पहली बार in fact we introduced it for the first time, so I'm glad that What is this the new first concept? actor's life. Actors life. पूरा interview का थोड़ा what is this new concept? Thanks. मुझे सुनने में लगा कि हाँ this is what we I have, ये just हम करते हैं. remember, मुझे पता चल गया कि आपके वो डायरेक्टर के बोलने के बाद आपको कैसा लगा. एक ही तो अच्छा ठीक था. क्या है, अरे यार एक तो अच्छा किया था उसने. But thank you, and I'm going to look forward to many more projects. अरे अभी तो मैंने बताया नहीं, आएंगे. You being versatile in all possible platforms. No, क्योंकि ये हर जगह है. ये हर जगह है. होना भी चाहते हैं. Most importantly, आप दिल में हैं. ओह, लोगों के ना. मैंने कुछ नहीं कहा. मैंने कुछ. But why are you blushing? अरे वो मेरे red cheeks हैं. It's a condition called rosacea. Gives me red cheeks. Amol blushing पराशर हमारे साथ. Google कर सकते हैं आप. I have rosacea. Yeah. Okay, I believe you. It is a real thing. But that's not the reason why you're blushing today. आपको पता है तो फिर खत्म करते हैं इंटरव्यू. Thank you guys. Thank you. This is the epilogue. Thank you guys for watching us on Bollywood Hungama. Hi, this is Amol Parashar और आप मुझे देख रहे हैं on Bollywood Hungama.